नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं भारत के वीर, साहसी, पराक्रमी योद्धा जिसे मारवाड़ का भावी रक्षक तथा राठौड़ों की शान कहा जाता है। बात करने वाले हैं हिंदू धर्म तथा मारवाड़, जोधपुर के रक्षक दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ के साहस, वीरता और निडरता को आज भी राठौड़ लोगों द्वारा याद किया जाता है और सिर्फ राठौड़ ही नहीं, पूरा मारवाड़ तथा भारत इनके साहस की गाथा गाता है। तो चलिए वीर, पराक्रमी, बहादुर, साहसी मारवाड़ के रक्षक दुर्गादास राठौड़ के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साहसी वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म आस्करण के घर 13 अगस्त 1638 को सालवा, जोधपुर में हुआ। दुर्गादास राठौड़ अपने पिता से दूर सालवा में अपनी माता नेतकंवर के साथ रहते थे। नेतकंवर ने दुर्गादास को धार्मिक तथा देशभक्ति के संस्कार दिए और उनका पालन पोषण किया। दुर्गादास के पिता आस्करण मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की सेना के वीर सेनापति थे, अतः वह जसवंत सिंह के साथ जोधपुर में ही रहते थे। एक समय की बात है जब दुर्गादास नन्हे ही थे और अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, तभी कुछ चरवाहे अपने ऊंटों को खेतों में चराने लगे। ये देख बालक दुर्गादास ने उन्हें रोका और पशु चराने से मना भी किया। पशु के चरने से खेतों की फसल खराब हो रही थी, परंतु चरवाहों ने बालक की बात अनसुनी कर दी और मारवाड़ तथा महाराज के बारे में अपशब्द कहने लगे। ये सुनकर बालक दुर्गादास गुस्से पर काबू न रख पाए और उन्हें मृत्युदंड दे डाला। जब ये सारी बातें महाराजा जसवंत सिंह को पता चली तो उन्होंने उस वीर बालक को अपने दरबार में बुलाया और सब बात पूछी। महाराजा के आदेश पर वीर बालक दरबार में उपस्थित हुआ और निडरता से अपनी बात कह डाली। महाराजा इस बालक को दंड देने वाले थे, परंतु बालक की निडरता और वीरता देख उसे उपहार में एक कृपाण दी तथा अपनी सेना में शामिल कर दिया। इस समय दिल्ली के सम्राट औरंगजेब थे तथा औरंगजेब चाहता था कि पूर्ण अजमेर पर उसका आधिपत्य हो, जो कि जसवंत सिंह के जीवित रहते हुए असंभव था। औरंगजेब में 1678 में षड्यंत्र पूर्वक राजा जसवंत सिंह को पठान विद्रोहियों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा तथा इस षड्यंत्र में औरंगजेब कामयाब हुआ और नवंबर-दिसंबर 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के वक्त उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। रानी नरुकी के पुत्र का नाम रणथंबिन था, जिनकी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई, तथा रानी जादम के पुत्र का नाम अजीत सिंह था। फरवरी 1679 को यह समाचार औरंगजेब तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने बच्चे को वैध वारिस के रूप में मानने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने जजिया कर भी लगा दिया। औरंगजेब ने मारवाड़ के अक्षम कठपुतली शासक इंद्र सिंह को हटा दिया और मारवाड़ को सीधे मुगल शासन के अधीन करके वह अराजकता और कत्लेआम शुरू कर दिया। मंदिरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली सम्राट औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात जोधपुर पर अपना आधिपत्य जमा दिया एवं शाही हाकिम को गद्दी पर बैठा दिया। जब अजीत सिंह छोटे थे और मुगलों ने मारवाड़ को अपने कंट्रोल में ले लिया तो दुर्गादास उन लोगों में से थे जिन्होंने कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ एक अथक संघर्ष किया। जब औरंगजेब ने मेवाड़ राज को भी चलाने का प्रयास कर लिया तो दुर्गादास ने विभिन्न समुदायों के राजपूतों को, जिसमें राठौड़ और सिसोदिया आदि शामिल थे, उनके साथ मिलकर छापामार रणनीति का उपयोग किया। हालांकि मारवाड़ में राजपूतों को कम सफलता मिल रही थी, परंतु छापामार रणनीति का उपयोग करने के कारण मुगलों ने मेवाड़ को छोड़ दिया था, लेकिन मारवाड़ लगभग 3 दशकों तक युद्ध की स्थिति में रहा। औरंगजेब के एक पुत्र अकबर द्वारा विद्रोह था, जो मेवाड़ और मारवाड़ की विभिन्न सेनाओं के प्रभारी होने पर अक्षम साबित हुए थे। अकबर ने अंततः अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और खुद को राजपूतों के साथ जोड़ दिया। जून 1681 में दुर्गादास ने अकबर की सहायता की, क्योंकि विद्रोह के कारण खलबली मच गई। हाल ही में स्थापित मराठा राजा संभाजी के दरबार में अकबर ने अपना समर्थन दिया। औरंगजेब को मेवाड़ में शांति बनाने के लिए इस समय मजबूर होना पड़ा, जब वह अपने अभियान को जीतने के कगार पर था। दुर्गादास 1681 से 1687 की अवधि के दौरान मारवाड़ में नहीं थे। उस समय वह दक्षिण में थे। राजकुमार अजीत सिंह को छिपा कर रखा गया था। अब वह युवा हो गए थे, अब उन्हें छिपकर रहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए दुर्गादास अजीत सिंह के साथ आए। गुरिल्ला युद्ध अभी भी जारी था, परंतु पहले की गुरिल्ला रणनीति से एक अधिक प्रत्यक्ष विरोध में बदलाव आया था, लेकिन फिर भी मुगलों से मारवाड़ पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। अकबर ने अपने बच्चों को राठौरों की हिरासत में छोड़ दिया था। औरंगजेब अपने पोती और पोती को साथ रखना चाहता था। उसने दुर्गादास के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। दुर्गादास से औरंगजेब ने 1694 में अपनी पोती और 1698 में अपने पोते की कस्टडी हासिल की।
औरंगजेब इस बात के लिए विशेष रूप से आभारी था कि दुर्गादास ने उसकी पोती को मुस्लिम धर्म में स्कूल जाने की व्यवस्था की थी। इतना होने के बावजूद औरंगजेब ने मारवाड़ को राठौड़ शासन में बहाल नहीं किया। समझौते में उन्हें क्षमा करने और राजकुमार अजीत सिंह को जागीर का हिस्सा देने तथा दुर्गादास को गुजरात में 3000 पुरुषों की एक साई सेना के प्रभारी के रूप में नियुक्त करने तक सीमित थी। वार्ता के परिणाम के बावजूद एक ओर औरंगजेब और दूसरी ओर अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे। उन्होंने आपसी संदेह के साथ एक दूसरे को देखा और 1702 में औरंगजेब ने गुजरात के राज्यपाल को आदेश दिया कि या तो गिरफ्तारी या हत्या करके दुर्गादास को बेअसर कर दिया जाए। दुर्गादास को इस बात का पता चल गया और वह मारवाड़ चले गए, जहां उन्होंने दोबारा से एक विद्रोही गुट को खड़ा करने की कोशिश की। दुर्गादास अपनी प्रतिष्ठा और उस सम्मान के बावजूद जो उसे अपने देशवासियों के द्वारा मिला हुआ था, एक अच्छा सा विद्रोही गुट बनाने के लिए विशेष रूप से सफल नहीं हुए, क्योंकि वे इतने वर्षों के युद्ध के बाद थके हुए थे और उनके पास धन की कमी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर को जब्त करने के लिए दुर्गादास ने इसका फायदा उठाया और मुगल सेना को हटा दिया। दुर्गादास ने मुगलों की सेना पर कई बार छापामार गुरिल्ला नीति से युद्ध किए और उन्हें लूटा। इससे औरंगजेब की सेना तथा राजकोष दोनों को भारी नुकसान हुआ। अपना संपूर्ण जीवन दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ पर न्योछावर कर लिया तथा उन्होंने मारवाड़ में कोई बड़ी पदवी हासिल न करते हुए मारवाड़ की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अंत में वीर दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह को दिया हुआ वादा निभाया और अजीत सिंह को राजगद्दी सौंपकर मारवाड़ को छोड़कर महाकाल की नगरी उज्जैन चले गए। वीर दुर्गादास ने संन्यास ले लिया और अपने अंत समय तक क्षिप्रा नदी के किनारे अवंतिका नगरी में महाकाल की भक्ति करने लगे। दुर्गादास राठौड़ का संन्यास यहीं पर उनका 22 नवंबर 1718 को निधन हो गया। उज्जैन में जिस जगह पर वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं अति सुंदर नक्काशी कर छतरी बनाई गई है। दुर्गादास ने सनातन धर्म की रक्षा की तथा इस्लामीकरण का पूर्ण रूप से विरोध किया। वीर दुर्गादास राठौड़ के सिक्के एवं पोस्ट स्टाम्प भारत सरकार द्वारा जारी किए गए। तो दोस्तों, आज हमने मारवाड़ जोधपुर के वीर साहसी पराक्रमी योद्धा दुर्गादास राठौड़ के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। वीर दुर्गादास राठौड़ देशभक्ति और वीरता के लिए पहचाने जाते हैं। ये वीर योद्धा मरकर भी सदैव अमर रहा। आपको ये लेख कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें।